तो दोस्तों ये है अगला प्रोडक्ट C2C, मतलब अडोप्टर में भी पीछे जो ये जैसे सिंपल है ना, दिख रहा है आपको, ये सिंपल है, देखो इसमें भी यहाँ C बनाएगा, ठीक है। तो C2C ये आई है ओरिजिनल, मतलब आपका जो फ़ोन है 1 घंटे चार्ज कर रहा है, 2 घंटे में कर रहा है, 3 घंटे में कर रहा है, ये आधे घंटे में करेगा, ठीक है ना। ये अब USB-C लिखा हुआ है, देख लो, और ये कंपनी ने अभी निकाल लिया है, तो ये भी अच्छी क्वालिटी की निकाल ली है। तो मैं दिखा सकता हूँ आपको, ये ओरिजिनल है, खोल के दिखा सकता हूँ आपको कि ओरिजिनल होती है ये C2C। ये देखो इधर भी C और इधर भी C, तो ये फास्ट करती है फ़ोन को। जो आपका C है ना, फ़ोन एंड्रॉयड फ़ोन कोई भी आप पे, तो अडोप्टर लो, पीछे C में लगेगा, आगे भी C में लगेगा, ठीक है। और ये आधे घंटे में फुल कर देगी, और क्वालिटी बेस्ट है, ओरिजिनल है। ये डाटा केबल देसी भी आती है, देसी जो आती है ऐसे ही अडोप्टर में वो लगती है इसमें, और आगे C होती है, ठीक है ना। वो 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा लगाती है। अभी इसका जो प्राइस आप पूछना चाहोगे तो प्राइस कुछ भी नहीं है, प्राइस बहुत कम है। हमने पता क्या, हम सिर्फ 50-100 रुपये में, और 50-100 तो ज़्यादा कह दिया मैंने, 20-30 रुपये में ही मैं दे देता हूँ, मतलब अच्छे से दोस्तों को और गरीबों को, और जो जिन कस्टमरों को मैं जानता हूँ भाई ब्योत नहीं है, और वो भी अपना फ़ोन अच्छा चलाएं, अमीरों की तरह चलाएं, और चार्ज भी अमीरों की तरह करें, तो मैं उनको ये चीज़ दे देता हूँ सस्ते में। और इसकी जो वायर है ना, वो वायर ये देखो कितनी बढ़िया वायर दी है, रस्सी टाइप, कितनी अच्छी वायर। ध्यान रखना, जब भी आप फ़ोन का चार्जर खरीदने जाते हो ना, तो उसकी जो वायर है पतली होनी चाहिए, ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। जित मोटी होने पे ना उसमें कई चीज़ें आ जाती हैं, मतलब जैसे डाटा ट्रांसफ़र की मोटी लेते हो, वो डाटा ट्रांसफ़र के लिए होती है, सॉफ्टवेयर लगाने के लिए होती है। सॉफ्टवेयर आप खुद नहीं लगा सकते लैपटॉप से, सॉफ्टवेयर लगाएगा आपका दुकानदार, ठीक है ना, लॉक खोल लेगा दुकानदार, तो वो दुकानदार के लिए होती है डाटा केबल, जो डाटा ट्रांसफ़र केबल होती है। आप सिर्फ जो डाटा केबल लो पतली लो, और उसमें सिर्फ चार्जिंग पॉइंट ज़्यादा हो, क्योंकि डाटा की आपकी ज़रूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि आप करोगे नहीं, आप लॉक नहीं खोल सकते लैपटॉप से, आप सॉफ्टवेयर नहीं लगा सकते, तो दुकानदार से करवाओगे तो उसको रखना ज़रूरी है, आपको नहीं, ठीक है ना। और जैसे वो वायर ज़्यादा होंगी तो उतना ही स्लो चार्ज करेगा आपका फ़ोन। अब आपको मान लो इमरजेंसी कहीं निकलना है, दिल्ली बम्बई कहीं भी जाना हो, मान लो जैसे शहर में कहीं भी जाना हो, और आपको फ़ोन, आपको तैयार होने में आधा घंटा लगता है, आधे घंटे में फ़ोन फुल हो जाए, आप ये सोचते हो, वो ये करेगी दोस्तों, ना कि वो सिंपल वाली, ठीक है ना। जो आपके मान लो अडोप्टर आए हैं, आप क्या करते हो मैं बताता हूँ, कि आप अपनी मोटरसाइकिल की सर्विस कराते हो, उसका तेल चेक करवाते हो, ऑयल चेक करवाते हो, और ब्रेक ब्राक सब चेक कराते हो टाइम के अनुसार, और फ़ोन का कभी आप कुछ नहीं कराते। सबसे बड़ी गलती आपकी यही है कि जब फ़ोन में कुछ खराबी आएगी तभी जाओगे, तब वो आपसे ज़्यादा पैसे लेगा। अगर खराबी ना आए और टाइम हो गया 6 महीने, तो एक बार जाकर दुकानदार के पास चेक कराया हो, भाई देखना इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि जो बदलनी पड़े, बाद में हमको ज़्यादा पैसे देने पड़े। 1000-1200 रुपये लगा रहे हो बाद में, वही काम अगर 6 महीने में एक चेकअप हो गया आपके फ़ोन का, मान लो 100-200 में हो जाएगा वो काम, आपका 100 में हो जाएगा लगा लो, तो 1000-1200 तो बच जाएंगे ना। तो सारी सेविंग है। हर साल बाद दिखा लो या 6 महीने बाद दिखा लो, एक बार फ़ोन को चेक करा लो अच्छे से, उसकी सफाई करा लो, उसके कैमरे की चेकिंग करा लो, सारी चीज़ चेक करवाओ फ़ोन की अच्छे से। दुकानदार को बोल लो जैसे सर्विस होती है ना, वैसे सर्विस मेरे फ़ोन की करा लो। अगर आप सोचते हो भाई मैं सर्विस केयर में करवाऊँ, केयर में फिर आपको 4 गुना देना पड़ेगा। एक दुकानदार आपको 100 रुपये में काम करके दे रहा है, वही केयर में आपको 500 या 600, तो आम बात है, 1000 तो लेते हैं। क्यों लेते हैं, इसका कारण क्या है वही बता देता हूँ आपको। इसका कारण सिंपल सा कारण है दोस्तों, कि उन्होंने केयर के ऊपर पैसा खर्चा होता है,
हर सुविधा केयर के अंदर होती है। जैसे एसी लगा है, आपके बैठने की व्यवस्था है, एलसीडी लगी है, वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट है, कारीगर है और बहुत से बंदे हैं। तो सबकी तनख्वाह है, सबका खर्चा है, बिजली का खर्चा, वो सारा कुछ आपने ही देना है। उसके बाद उस केयर को प्रॉफिट भी आपने ही देना। और जो दुकानदार होते हैं उनकी सिंपल एक दुकान होती है, उसका क्या खर्चा है, रेंट पे है तो खर्च रेंट ही देना बस, अपनी है तो वो भी नहीं देना, उसने अपने घर का खर्चा ही निकालना आपसे, तो वो कम लेता है। तो दुकानदारों पे काम कराओ आप केयर के बजाय। अगर कोई आपने फ़ोन के अंदर कुछ चेंज कराना है, कोई पुर्जा या कुछ पुआना है, तो आप फर्स्ट कॉपी अपना सकते हो। जो फर्स्ट कॉपी दुकानदार देते हैं वो ले सकते हो आप। ये नहीं है कि एक बंदे ने रुका पा दिया, मैं तो 699 में फ़ोल्डर पा दूंगा, ठीक है ना। वो 699 कौन सा फ़ोल्डर पाएगा, क्वालिटी का फ़र्क होता है दोस्तों। वो क्वालिटी डल क्वालिटी पाएगा, महीने बाद वो टूट गया, फिर आपने उससे 699 यानी 700 रुपये का फिर पवा लिया, 1400 हो गए, महीने बाद फिर टूट गया, तो फिर पवाया 2100 हो गए, तो बात कहाँ पहुँच गई। और वो अच्छी क्वालिटी का फ़ोल्डर 1000-1200 का हम जैसे दुकानदार पा देते हैं, और वो आपका कम से कम 6 महीने कहीं नहीं जाता। और 6 महीने में अगर वो डल फोल्डर पवाते हो आप, तो आपको कितने पैसे देने पड़ गए वो चीज़ देखो। एट ए टाइम तो आपका फ़ोन चल गया, आप गए उस पर 700 रुपये दिए और फोल्डर पवा के आ गए। फिर वो जब बाद में दोबारा पवाना पड़ता है ना, फिर पता लगता है, फिर भी आप इतना नहीं सोचते, तीसरी बार पवाते हो फिर सोचते हो। चलो अगला प्रोडक्ट दिखाता हूँ दोस्तों, कि हम वाल्टा की ये एक लीड ले आए थे। ये लीड है, देखो कान में लगाने वाली। मैं दिखा देता हूँ आपको खोल के, क्योंकि खोलना इधर ही पड़ता है मेरे को। ये देखो, ये है लीड जो आप कान में लगा के ना सुनते हो। ये किस टाइप है, ये वाल्टा की है। और ये देखो, ये क्वालिटी है, ये इसके बर्ड्स है, ये रबड़ है, ठीक है ना, ये रबड़ में आती है और अच्छी क्वालिटी की है, वाल्टा कंपनी की है। चेक कर सकते हो आप, देसी माल हम नहीं लाते, तो अच्छी क्वालिटी का माल लेते हैं। इसमें क्या क्वालिटी है, खिंचाव नहीं आना चाहिए। कई बार क्या करते हो, फ़ोन में लगा के, कान में लगा के आप गले में डाल लेते हो, तो इसमें खिंचाव आता है। इसमें वायर होती हैं, वो वायर खिंचाव के कारण एक आधी टूट जाती है और लीड ख़राब हो जाती है। खिंचाव का हमेशा ध्यान रखना। आपने बाइक पे चल रहे हो, मोटरसाइकिल पे चल रहे हो, तो खिंचाव ना आए, इस बात का आपने ध्यान रखना है। खिंचाव चाहे महंगे वाली, चलो महंगे वाली भी एक आपको मैं दिखा देता हूँ। बोट की है, ये देख लो, बोट ओरिजिनल। ये नहीं है कि मेरे पास मान लो कंपनी की नहीं है, कंपनी की भी है। तो मैं दिखाता हूँ इसमें, और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ मार्का लगा हुआ है। मार्के की वजह से आपको ज़्यादा पेमेंट देनी पड़ती है, कंपनी का मार्का। और लीड वही है, आवाज़ भी वही है, म्यूजिक भी वही आएगा। ये देखो, ये रेड में है, वही वही रबड़ इसमें है, वही रबड़ इसमें है। और इसके जो कान वाले हैं वो भी देख लो, फ़र्क कुछ नहीं है। पर क्या है कि ब्रांड, ये हो गया बोट, ठीक है, दिख रहा है आपको बोट, ये हो गया बोट, ठीक है। सिर्फ मार्का, क्वालिटी वही है, खिंचाव इसमें भी आएगा। अगर खिंचाव आया, तार इसमें भी टूटेगी। 2 वायर होती हैं इसमें, एक प्लस की एक माइनस की, उसके कारण स्पीकर बजता है, ठीक। जब खिंचाव आएगा तो ये भी टूट जाएगी। ये चीज़ें कोई नहीं समझाता दुकान वाला, मैं आपको समझा रहा हूँ। वो इसीलिए समझा रहा हूँ कि हम आपको क्वालिटी देते हैं, इस चीज़ का फ़र्क है। आप मेरे से बोट ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं मुझे, पर बोट कंपनी जो है मार्का, वो थोड़ा महंगा आता है दोस्तों, है। आप ये ले जाओ, इसका प्राइस भी पूछोगे वाल्टा का क्या है, ये 150 रुपये की है दोस्तों, और बोट की 350 रुपये की है। काम दोनों का एक ही है, ये नहीं सोचना कि मान लो काम अलग अलग है, काम दोनों का एक ही है। कि म्यूजिक
आपकी जो मान लो कान में सुनने की क्षमता है ना वो उतनी है। और फुल म्यूजिक कभी भी नहीं सुनना चाहिए, उससे क्या होता है कान में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। एक ज़्यादा टाइम तक नहीं लगानी, बर्ड्स हों या लीड हो, आप 2 घंटे सुनो, 1.5 घंटे सुनो, उसके बाद आप थोड़ा रेस्ट दो कानों को, फिर लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। गैप दे दे के लगा लोगे तो कान भी ठीक रहेंगे और म्यूजिक का म्यूजिक आपको सुन जाएगा। तो ये क्वालिटी में फ़र्क है। ऑनलाइन किसी भाई को चाहिए हो ना तो कह सकता है, कमेंट में एड्रेस दे सकता है, ठीक है ना। और जो पेमेंट है हम उसको स्कैनर दे देंगे, पेमेंट भेज देगा, यहाँ से कोरियर हो जाएगी उसके एड्रेस पे, ठीक। क्योंकि ये छोटी छोटी आइटमें हैं, आप अपने शहर से लेते हो तो वहाँ ज़्यादा महंगी हैं तो हमसे मंगवा लो, उससे आपके 2 पैसे बचेंगे। कोरियर का चार्ज जो होगा वो आपका ही होगा। देखो मेरा फ़र्ज़ है बताना सच, कि भाई बाद में आपको दिक्कत आए। जहाँ दिक्कत आए मैं पहले बता देता हूँ, दिक्कत नहीं आएगी। कोरियर का चार्ज आपका ही है, जितना इसका ग्राम में ही होगा, थोड़ा ही होगा, मतलब ज़्यादा इसका वो नहीं होगा ना, वेट थोड़ा ही है। डब्बा निकाल देंगे हम, सिर्फ लीड को पैकिंग करवाएंगे आपके लिए, क्योंकि डब्बे का आप घर में रख के ना फेंक दोगे डब्बे को, तो इसका वेट करा के कोरियर में क्यों पैसे दिए ना, ठीक। अब उसके बाद नई चीज़ दिखाता हूँ आपको। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पंडित मनोज और आज आपके लिए लाया हूँ एक नई चीज़। तो हमारे यहाँ सेल लगती है, आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो। तो ये चीज़ है, देखो कईयों के ना जो फ़ोन है उनमें डाटा केवल सी आ गई है, सी मतलब ना उसमें कोई और ऑप्शन है देखा जाए तो दोस्तों। तो आप लोग सोचते हो कि कान वाली जो लीड है, मान लो बड्स लेने की आपकी हिम्मत ना हो, क्योंकि बड्स आजकल अच्छे बड़े महंगे आ रहे, 1000, 1200, 2000 ऐसे आ रहे हैं। तो आप सोचो क्यों ना लीड ले ली जाए। और फ़ोन में चारों कन्ने आप देखते हो सी चार्जर है, उसमें कहीं भी ये लीड लेने का ऑप्शन नहीं है। पर आपको नहीं मालूम होता कि उसमें जो मान लो सी फ़ोन है उसमें सी आगे जो होती है ना, वो आती थी पहले मोटी सी बनी हुई गोल गोल, तो मोटी लीड बोलते हैं उसको, वो लग जाती थी। पर अब जो आ गया ना फ़ोन सी, उनमें सी का ही कान वाला सिस्टम होता है, मतलब उसमें से ही सप्लाई दी हुई है, बर्ड्स में से ही और उसमें से जैक में से ही सप्लाई दी हुई है लीड की, ठीक है ना दोस्तों। तो ये लीड है ओरिजिनल सी की, हम पे देसी भी है, पर देसी में आपको नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ ओरिजिनल। क्योंकि सी में अगर आप ये लीड लगाते हो ये 100% चलेगी। और जो मान लो देसी लेते हो तब दुकानदार चला के दिखा देता है, 2 दिन बाद जाके वो घर जाके नहीं चलती, वही तो प्रॉब्लम है ना। तो अच्छे वाली लो, और यही अच्छे वाली लोग डबल ट्रिपल रेट में बेच रहे हैं और हम रेट कम में बेचते हैं। मेरी दुकान नीलोखड़ी के अंदर है, जय श्री राम कम्युनिकेशन नीलोखड़ी, क्योंकि जय श्री राम, मैं बालाजी का भक्त हूँ, जय श्री राम मैंने लिखा है और मेरे भगवान बजरंगबली हैं। तो ये आओगे नीलोखड़ी के अंदर, आप पॉलिटेक्निक जहाँ है वहाँ से आप पता करोगे हरियाणा डेयरी, वहीं पे है बिल्कुल गेट के पास ही है पॉलिटेक्निक के हरियाणा डेयरी। हरियाणा डेयरी की गली के अंदर बढ़ के अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूज है, वैसे सीधी मेरी दुकान पे आ जाओगे। नहीं आ पाओगे तो आप बोलोगे डॉक्टर बंगाली, डॉक्टर बंगाली जैसे बोलोगे तो उसकी दुकान में पहुंच जाओगे कि मतलब सामने देखोगे तो मेरी दुकान है, मोबाइल का सामान आपको दिख जाएगा उसमें। और वीआई का बोर्ड लगा हुआ है, क्योंकि हम कंपनी के बोर्ड लाते हैं, एयरटेल का, वीआई का, ठीक है, जियो का, ये बोर्ड लगाते हैं ना। अपना बोर्ड भी लगाते हैं कई दुकानदार सेल के चक्कर में, पर मैं नहीं लगाता कभी भी अपना बोर्ड, मैंने नहीं लगाया जय श्री राम का। जय श्री राम प्रभु तो कण कण में व्याप्त है, ठीक है ना, हम लगा लगा के क्यों दिखाएं किसी को। तो ये लीड आपने देखी, ये लीड है, इसमें वो होता है मतलब रबड़ नहीं होती, सबसे बड़ी बात है इस लीड में रबड़ नहीं होती, और ये ज़्यादा टाइम निकालती है। अगर आप इसको लेते हो 1 साल, इसका भविष्य सुनहरी है, बहुत अच्छा भविष्य है इसका, मतलब आप 1 साल तो कहीं भी नहीं जाएगी।
और इसका जो प्राइस होगा ना, वो प्राइस लोअर प्राइस बताता हूँ मैं हमेशा, कम से कम, ताकि आपकी उसमें औकात में भी हो लेने के लिए। औकात ही क्या देते हैं आजकल, तेरी औकात क्या है जैसे, तो औकात में भी हो आपकी, कि आप ले पाएँ, गरीब से गरीब ले पाए और अमीर से अमीर भी ले पाए। पर हम देते हैं क्वालिटी पे जोर, ना कि पैसे पे, कि भाई मान लो कोई चीज़ ले आए 100 रुपये की, बोल दी 500 की, बना दिया उसको ब्रांड। वो काम हम कभी नहीं करते, ब्रांड नहीं बनाते। तो पीछे से प्लेन होती है, तो देखो रेट, देखो इस पर लिखा हुआ है, आपको दिख ही जाएगा। ये खरीद है हमारी, हम खरीद रखते हैं बना के स्टाइल से। तो ये खरीद है, तो मैं कितने की बेचूंगा, ये कमेंट में बताना आप लोग, ज़्यादा बढ़िया होगा। मैं कितने की सेल करूं इसको, अब मैं कई बार ना इसको 250 में सेल कर देता हूँ, 30 रुपये पीछे ही, 30 रुपये। ये सोचो मैं इसको करनाल लेने गया, करनाल से लेके आया, 30 रुपये का तो तेल ही लग जाएगा। मेरी स्कूटी जो है वो 4 पहियों वाली है, उसमें 30 का नहीं, उसका डबल लगता है हमेशा, 80 रुपये का तेल लग जाएगा उसमें। तो मैंने कमाई कितने, 30, नुकसान कितना है, 50 रुपये का। कोई दिक्कत नहीं, पर वो मेरा कस्टमर बन जाएगा ना, तो लंबे समय तक कमाई देगा। मैं ये सोच के काम करता हूँ। तो आज वीडियो जो है, अगला प्रोडक्ट मैं अभी थोड़ी देर में देता हूँ। कोई भाई अपना मिल लेते हैं, भाई से थोड़ा बातचीत कर लेते हैं, डिगड़ा फलाना कर लेते हैं। तो दोस्तों मेरे चैनल को देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ये आपके करने से ये जो नॉलेज है, ये नीलोखड़ी के लोगों तक पहुंचेगी, गरीब गरीब तक पहुंचेगी। मैं गरीब के लिए अलग दुकानदारी करता हूं अपनी, अमीर के लिए मैं अलग करता हूं, मैं दोनों के लिए करता हूं, पर उनके हिसाब से करता हूं। गरीब है तो गरीब के हिसाब से होती है, पर चीज़ क्वालिटी दी जाती है उसको, गरीब को भी, ऐसी बात नहीं है। पर उसके रेट और अमीर के रेट में थोड़ा फ़र्क होता है यहाँ पे। जो मान लो गरीब से कमाना होता है ना, मैं अमीर से कमा लेता हूँ थोड़ा, और गरीब में जोड़ देता हूँ। कि मान लो आज 10 गाहक आए, 5 अमीर 5 गरीब थे, तो वो 5 जो अमीर थे ना, वो गरीब के भी पैसे मुझे दे जाते हैं। तो मेरी दुकानदारी अच्छी चल रही है, और मैं सोचता हूँ मेरे 5 ही गाहक आए आज, ठीक है ना। गरीब को मैं 10 रुपये 20 रुपये 30 रुपये ऐसे में, बस इससे ऊपर नहीं जाता कभी भी। और मैं देख लेता हूँ कि गरीब कौन है अमीर कौन है, बातचीत से ही पता चल जाता है। कहीं अमीर ना गरीब जैसे कपड़े भी पा के आ जाओ बेशक, पर मेरी बातचीत होती है ना, मेरी बातचीत से मुझे पता लग जाता है कि ये बंदा गरीब नहीं है, बंदा अमीर है, ठीक है ना। कई बार गलती से वो बटवा खोल लेते हैं, उसमें बहुत सारे पैसे पड़े होते हैं, और कपड़े उनके ऐसे होते हैं जैसे गरीब हों, ऐसे भी कई बार गलतियां लग जाती हैं। तो बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।